दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के नासूर को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद है। वज़ीर दिफा ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ जंगबंदी का मुआहदा उस वक्त तक नाफिजुल अमल रहेगा जब तक इसकी शराइत की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होती। अक़वाम मुत्तहिदा और चीन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जानिब से ऐलान करदा जंगबंदी का खैर मकदम किया है। रावलपिंडी में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान अमन और रवादारी की सरजमीन है जहां नफरत, इंतशार और दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। वो वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में दिवाली के त्यौहार के हवाले से मुनाकिदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की अक़लियती बिरादरियों के किरदार और उनकी खिदमात पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मुल्क के खिलाफ किसी भी मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुल्क से दहशतगर्दी और मुनाफरत को शिकस्त देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। इससे पहले तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि तमाम पाकिस्तानी मुत्तहिद हैं जो किसी को मुआशरे में नफरत या तफरके के बीज बोने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मौजूदा सियासी सूरत हाल और कौमी सलामती और इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अमन व अमान बरकरार रखने और मुल्क भर में दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के हवाले से हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने इजहार ख्याल करते हुए इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा चैलेंजों का मुकाबला इत्तेहाद और मुश्तरका कोशिशों से ही किया जा सकता है। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम शराकतदारों को पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने वज़ारत दाखिला की तरफ से दाखिली सलामती के फ़रोग़ के लिए उठाए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया और अमन व इस्तेहकाम के बारे में हुकूमती कोशिशों को सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ जंग बंदी का मुआहदा उस वक्त तक नाफिजुल अमल रहेगा जब तक इसकी शराइत की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होती। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस जंग बंदी के लिए कोई वक्त की हद मुकर्रर नहीं की गई। वज़ीर दिफा ने कहा कि अफगानिस्तान को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि सरहद पार से किसी किस्म की दरअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और चीन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जानिब से ऐलान करदा जंगबंदी का खैर मकदम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुजारिक ने न्यूयॉर्क में बाकायदा ब्रीफिंग में कहा कि जंगबंदी बरकरार रहेगी और तमाम तस्फिया तलब मसाइल को सफारती तरीके से हल किया जाएगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान गो जियाकोन ने बीजिंग में अपनी मामूल की ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान चीन के रिवायती हमसाया दोस्त मुल्क हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि दोनों ममालिक बातचीत और मुशावरत के ज़रिए अपने इख्तलाफात को मुनासिब तरीके से हल करते रहेंगे। इदारे शुमारियात ने अवाम के लिए आदाद व शुमार तक रसाई में इजाफे के लिए नई वेबसाइट और डैशबोर्ड मुतारिफ करवाए हैं। मनसूबाबंदी के वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने ऑनलाइन सहूलत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए हसन इकबाल ने कहा कि फ़ैसला साजी, मनसूबाबंदी और पॉलिसी साजी के लिए दुरुस्त और काबिल एतमाद डाटा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि डाटा तक आसान रसाई से पॉलिसी साजों को बेहतर फैसले करने के लिए बाइख्तियार बनाया जा रहा है। तवानाई की बचत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। 2012 में दुबई में मुनक़िदा वर्ल्ड एनर्जी फोरम में हर साल मनाए जाने वाले इस दिन की मंजूरी दी गई। दिन का मकसद तवानाई के वसाइल के मौसर इस्तेमाल, कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई के इस्तेमाल से मुरतब होने वाले माहौलियाती असरात के बारे में शऊर उजागर करना है। रावलपिंडी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में अब से थोड़ी देर पहले तक 6 विकेटों के नुकसान पर 316 रन बनाए। पाकिस्तान को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।
ادھر خواتین کے ICC عالمی کرکٹ کپ میں آج کولمبو میں پاکستان کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا. میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.